नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम दिखाने जा रहे हैं हत्या की एक ऐसी वारदात जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। दरअसल एक युवती की उसी के घर में घुसकर बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड से इलाके में काफी सनसनी फैल गई थी। क्या थी हत्या की वजह और किसने दिया था इस जघन्य वारदात को अंजाम? जानने के लिए आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। ये है बाहरी दिल्ली में स्थित मेट्रो विहार का इलाका। सुबह के करीब 9 बजे थे। यहाँ के निवासी रोजमर्रा की तरह अपने कार्यों में लगे हुए थे। इसी दौरान क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब यहाँ के फेज 2 में स्थित एक मकान में रहने वाली युवती सोनिया खून से लथपथ हालत में मिली। फौरन परिवार वालों ने इस बात की सूचना 100 नंबर पर कर दी। मौके पर पहुंची पीसीआर वैन तुरंत जरूरी उपचार कराने के लिए युवती को अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस कंट्रोल रूम ने इलाके में हुए इस दिल दहला देने वाली हत्याकांड की सूचना स्थानीय पुलिस स्टेशन को दे दी। सूचना मिलते ही फौरन पुलिस की एक टीम मौके वारदात पर पहुंच गई। पुलिस ने वहां पहुंचकर हत्या से जुड़ी जरूरी छानबीन करनी शुरू कर दी। छानबीन की इसी प्रक्रिया के तहत पुलिस ने आस पड़ोस में रहने वाले लोगों से भी पूछताछ की, जिससे हत्या के बारे में कोई सुराग हाथ लग सके, लेकिन नतीजा शून्य ही रहा। आखिर कौन है हत्यारा? किसने की होगी हत्या? क्या रहा होगा हत्या के पीछे का मकसद? ये अभी तक पुलिस के लिए रहस्य ही बना हुआ था। पूछताछ के दौरान परिवार वालों ने किसी के भी साथ रंजिश होने की बात से तो इनकार किया, लेकिन इतना जरूर बताया कि पड़ोस में रहने वाले 2 युवक महेश और उसका दोस्त अमित अक्सर सोनिया को परेशान किया करते थे। परिवार से मिली ये जरा सी जानकारी पुलिस के लिए काफी अहम थी, इसलिए पुलिस ने उन दोनों युवकों की तलाश के लिए उनके घरों पर दबिश दी, लेकिन वो दोनों ही अपने घरों से गायब थे। काफी खोजबीन के बाद भी उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा था। इससे पुलिस का शक उन पर गहराता जा रहा था। उन दोनों युवकों को पकड़ने के लिए पुलिस की विभिन्न टीमों का गठन कर दिया गया, जिससे जल्द से जल्द उन्हें ढूंढा जा सके। अभी पुलिस की खोजबीन चल ही रही थी कि इस दौरान पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली कि हत्या में शामिल ये संभावित आरोपी युवक होलंबी कला रेलवे स्टेशन के नजदीक आने वाले हैं। पुलिस इस मौके को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए तुरंत एक विशेष टीम को संभावित स्टेशन के लिए रवाना कर दिया गया। वहां पहुंचकर पुलिस टीम ने अपना जाल बिछा दिया और उन युवकों के आने का इंतजार किया जाने लगा। कुछ ही देर बाद पुलिस को 2 युवक रेलवे फाटक के नजदीक आते दिखाई दिए। ये पुख्ता हो जाने पर कि ये वही युवक हैं जिनकी उन्हें तलाश है, पुलिस ने फौरन उन्हें घेर लिया। उन्होंने भागने का कोई मौका दिए बिना धर दबोचा। पूछताछ के दौरान दोनों युवकों ने युवती सोनिया की हत्या में अपना हाथ होने से इनकार किया और पुलिस को गुमराह करने की काफी कोशिश की, लेकिन जब उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो वो दोनों टूट गए और उन्होंने हत्या में अपना हाथ होना कबूल कर लिया। पूछताछ के दौरान पकड़े गए आरोपी अमित ने जो पुलिस को बताया, उसे सुनकर पुलिस सन्न रह गई। दरअसल आरोपी अमित मृतक सोनिया से एक तरफा प्यार करता था और सोनिया और उसके परिवार वालों के सामने कई बार शादी का प्रस्ताव भी रख चुका था, लेकिन बार बार प्रस्ताव रखने के बावजूद सोनिया के परिवार वालों को अलग समुदाय का होने की वजह से यह रिश्ता कतई मंजूर नहीं था। इस दौरान सोनिया के घर वालों ने सोनिया की शादी कहीं और तय कर दी। शादी कहीं और तय हो जाने की बात से अमित को काफी गुस्सा आया और वो गुस्से से आग बबूला हो गया। गुस्से की इस आग ने उसे शैतान बना दिया और वो सोनिया और उसके परिवार से बदला लेने की सोचने लगा। और ऐसे ही एक दिन सोनिया को घर पर अकेला पाकर वो दंदनाता हुआ उसके घर में घुस गया। इससे पहले कि सोनिया कुछ समझ पाती, अमित ने उस पर चाकू से एक के बाद एक कई वार कर दिए, जिससे सोनिया वहीं निढाल होकर गिर पड़ी। सोनिया को बुरी तरह घायल कर अमित वहां से फरार हो गया।
गौरतलब है कि अमित और महेश लंबे समय से सोनिया और उसके परिवार वालों को परेशान कर रहे थे, नतीजा भुगतने की धमकी दे रहे थे। लेकिन सोनिया के परिवार वालों ने इसे नजरअंदाज कर पुलिस में किसी भी प्रकार की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी, जिसका परिणाम सोनिया के हत्या के रूप में सामने आया। अगर आपका भी इसी प्रकार की किसी समस्या से सामना होता है तो इसे छोटी सी बात समझकर नजरअंदाज ना करें और फौरन इस बात की जानकारी नजदीकी पुलिस स्टेशन में दें। आपकी जरा सी लापरवाही किसी बड़ी वारदात का सबब बन सकती है। पुलिस इस प्रकार के मामलों से निपटने में सक्षम है। पुलिस का सहयोग करें और दिल्ली को सेफ और सिक्योर बनाने में अपना योगदान दें। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का, लेकिन पहले दिल्ली पुलिस द्वारा जारी ये महत्वपूर्ण संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें। या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। इंस्टाग्राम पर महिला मॉडल और प्रोडक्शन हाउस के फेक प्रोफाइल बनाकर मॉडलिंग या वेब सीरीज में काम करने की चाह रखने वाली युवतियों को अपने जाल में फंसाने वाले एक आरोपी को उत्तरी जिले के साइबर सेल ने गिरफ्तार किया है। ऑडिशन के बहाने ये उनसे उनकी आपत्तिजनक फोटोग्राफ्स मांग लिया करता था। बाद में ये उनसे और भी फोटोज भेजने का दबाव बनाता। बात ना मानने पर वो उनकी फोटोज को इंटरनेट पर डालने की धमकी भी देता था। ऐसी ही एक पीड़ित युवती की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कड़ी छानबीन और टेक्निकल सर्वेलेंस के बाद इसे धर दबोचा। पता क्या, ये इंस्टाग्राम प्रोफाइल फर्जी मोबाइल नंबर से शुरुआत कर रखा था। वो मोबाइल नंबर ट्रेस करते हुए उनका आईपी एड्रेस और बाकी कई सारा टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करते हुए आखिरी एक अक्यूज तक पहुंचा था। इनका नाम था मेमचंद। ये सुल्तानपुरी के रहने वाले हैं। ये उनका उम्र 35 साल की उम्र है और ये सुल्तानपुरी रहते हुए कुछ एक लेडी से संपर्क किया। उन्होंने ये बहाना बना रहा था और ये कुछ मॉडलिंग करने के लिए कुछ फ़ोटोज़ चाहिए करके लेडी से पूछते हैं और उसके बाद लेडीज जैसे फ़ोटो देने के बाद ऐसे ही इंस्टाग्राम में फर्जी प्रोफाइल बना के और इन लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए शुरू कर लेते हैं। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के कब्जे से 3 मोबाइल फोन और 4 सिम कार्ड जब्त किए हैं, जिनके जरिए ये युवतियों को ब्लैकमेल किया करता था। दक्षिणी जिला पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी में लगे एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी फरीदाबाद से सस्ती दर पर शराब खरीदकर उसे दिल्ली में महंगी कीमत पर बेचने के धंधे में लगा हुआ था। इलाके में गैर कानूनी गतिविधियों पर लगाम कसी जा सके, इसके लिए जिला पुलिस लगातार सतर्क रहती है। इसी के तहत पुलिस मंडी रोड स्थित बापू मोड़ पर नाकेबंदी कर चेकिंग में जुटी थी। इसी दौरान पुलिस को एक कार संदिग्ध अवस्था में आती दिखाई दी। पुलिस द्वारा रुकने का इशारा करने पर ड्राइवर कार से उतरकर भागने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे भागने का कोई मौका नहीं दिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से शराब से भरे 22 कार्टन और कार जब्त कर ली है।
द्वारका जिला पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी में लगे एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। इलाके में गश्त करने के दौरान पुलिस को द्वारका सेक्टर 9 के नजदीक एक कार संदिग्ध अवस्था में आती दिखाई दी। पुलिस द्वारा रुकने का इशारा करने के बावजूद ड्राइवर ने कार की रफ्तार बढ़ा दी और भागने लगा, लेकिन पुलिस ने कार का पीछा किया और आरोपी को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक कार और शराब की 950 बोतलें बरामद कर ली हैं। आरोपी पहले भी शराब तस्करी के 2 अन्य मामलों में शामिल रहा है। व्यवसाय के दौरान ठगी करने के आरोप में एक आरोपी जितेंद्र कुमार को दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने एक प्राइवेट फर्म से संपर्क कर फर्नीचर, फिटिंग्स और दूसरी जरूरी चीजें लेने के लिए डील की थी। शुरुआत में तो इसने सामान के बदले समय पर पेमेंट की, लेकिन बाद में पेमेंट रोकनी शुरू कर दी। लाखों का बकाया ना चुकाने के कारण कंपनी ने जितेंद्र को माल देना बंद कर दिया। दोबारा से उसी कंपनी से माल लेने के लिए इसने कंपनी को एडवांस चेक भी दिए, जिसे कंपनी विश्वास कर सामान दे सके, लेकिन बैंक में चेक जमा कराने पर वो बाउंस हो गए। इस पर कंपनी ने ठगी की शिकायत पुलिस में कर दी। पुलिस से बचने के लिए बार बार अपना ठिकाना बदल रहा था। कोर्ट ने भी पेश न होने पर इसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर रखा था। सूचना के आधार पर पुलिस ने इसके विकास नगर स्थित ठिकाने पर दबिश दी और इसे गिरफ्तार कर लिया। द्वारका जिला पुलिस ने उत्तम नगर इलाके में अंकित नाम के शख्स पर हुए जानलेवा हमले की गुत्थी को सुलझाते हुए 3 हमलावरों को गिरफ्तार किया है। इन तीनों आरोपियों ने मामूली कहासुनी पर लकड़ी के फट्टे और चाकू से हमला कर अंकित को बुरी तरह घायल कर दिया था। मामला पुलिस तक पहुंचने पर पुलिस ने लोकल इंटेलिजेंस और सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर हमले के लिए इस्तेमाल किए गए लकड़ी के फट्टे और चाकू को भी बरामद कर लिया है। दक्षिण पश्चिमी जिला पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी में लिप्त एक तस्कर राजकुमार गिरी को गिरफ्तार किया है। राजकुमार गाड़ी के जरिए हरियाणा से शराब लाकर दिल्ली में सप्लाई करने के धंधे में लगा हुआ था। यह हरियाणा के विभिन्न इलाकों से सस्ते में शराब लाकर महंगे दामों पर दिल्ली में बेचा करता था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति कार में शराब भरकर कापस हेड़ा होकर गुजरने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से 64 कार्टन शराब जब्त कर ली है। पूर्वी जिला पुलिस ने नाइट पेट्रोलिंग के दौरान 2 शातिर लुटेरे सैफ अली और मोहम्मद तौहीद को गिरफ्तार किया है। इन दोनों ने गाजीपुर इलाके से बाइक पर जा रहे एक व्यक्ति को अपनी लूट का निशाना बनाया था। पीड़ित शख्स पर इन्होंने चाकू से हमला कर दिया और उसे जख्मी कर उसकी बाइक और कैश लूटकर फरार हो गए। जख्मी हालत में राहगीर के चिल्लाने की आवाज पेट्रोलिंग स्टाफ को मिली। स्टाफ ने बिना देरी किए बताए गए रास्ते पर झपटमारों का पीछा कर झपटमारों में से एक सैफ अली को बाइक समेत धर दबोचा। उसकी निशानदेही पर दूसरे आरोपी को भी धर दबोचा गया। उत्तरी जिला पुलिस ने कार बैटरी चुराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपियों निशु और रोहित सहित इनसे बैटरी खरीदने वाले शख्स शाहरुख को गिरफ्तार किया है। रात में गश्त कर रही पुलिस ने निशु और रोहित को सदर बाजार इलाके में संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए देखा। छानबीन में इनके पास से कार टूल्स मिले, जिससे किसी भी कार को खोलकर उसकी बैटरी निकाल लेते थे। कड़ाई से पूछताछ में इन्होंने गाड़ियों से बैटरियां चुराने की बात स्वीकार कर ली। इनकी निशानदेही पर इनसे चोरी की बैटरी खरीदने वाले एक शख्स को भी धर दबोचा गया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से चोरी की 6 बैटरियां भी बरामद कर ली हैं। द्वारका जिला पुलिस ने एक के बाद एक कई वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपी अश्विनी कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपी किसी भी दुपहिया और 4 पहिया वाहन को मिनटों में चुराने में एक्सपर्ट है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि चोरी की मोटरसाइकिल पर सवार होकर शातिर वाहन चोर अश्विनी द्वारका सेक्टर 2 में स्थित भास्कराचार्य कॉलेज के पास आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां जाल बिछाया और इसे धर दबोचा।
पुलिस ने इसके कब्जे से चोरी की 2 कार सहित एक मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। चोरी और झपटमारी के कई मामलों में शामिल रहे कुख्यात बदमाश साहिद खान को उत्तरी जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साहिद पर चोरी सहित आर्म्स एक्ट के कई मामले दिल्ली के विभिन्न थानों में दर्ज हैं। किशनगंज रेलवे स्टेशन के पास पिकेट लगाकर चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक शख्स को बड़ी तेजी से स्कूटी वापस मोड़कर भागने की कोशिश करते देखा, लेकिन पुलिस ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसकी पहचान चोरी और झपटमारी के कई मामलों में शामिल साहिद के रूप में हुई। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी की स्कूटी सहित एक चाकू भी बरामद कर लिया है। हत्या के मामले में वांछित एक आरोपी प्रदीप खोकर को द्वारका जिला पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पैसों के लेन देन को लेकर हुई कहासुनी के बाद इसने एक शख्स को गोली मार दी थी और फरार हो गया था। पुलिस ने इसे पकड़ने के लिए दिल्ली और हरियाणा के कई ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन ये लगातार पुलिस की पकड़ से बचता फिर रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी द्वारका सेक्टर 19 स्थित एक पार्क में आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल पिस्टल और कार भी बरामद कर ली है। दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस ने हत्या, रॉबरी, सेंधमारी समेत कई संगीन वारदातों में शामिल रहे 5 कुख्यात अपराधियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। इनके पकड़े जाने से पुलिस ने बाहरी जिले में हुई एक सनसनीखेज डकैती के मामले को भी सुलझा लिया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि यह बदमाश धौला कुआं रिंग रोड से गुजरने वाले हैं। इसे देखते हुए संभावित जगह पर बैरिकेड लगाकर चेकिंग की जाने लगी। पुलिस ने जब एक संदिग्ध कार को रुकने का इशारा किया तो ये कार वहीं छोड़कर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पहले से ही चौकन्नी पुलिस टीम ने इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से 3 देसी कट्टे, 14 जिंदा कारतूस, विभिन्न वारदातों से लूटे गए मोबाइल फोन और अन्य कीमती सामान जब्त कर लिया है। धोखाधड़ी के आरोप में लक्ष्मी विलास बैंक के एक्स रीजनल हेड और एक्स असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया है। बैंक अधिकारियों पर 790 करोड़ रुपए के गबन का आरोप है। वित्तीय सेवा कंपनी रेलिगेयर फिनवेस्ट की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने केस दर्ज किया था। रेलिगेयर ने रिपोर्ट में कहा था कि उसने 790 करोड़ रुपए की एफडी की थी, जिससे हेराफेरी की गई है। जांच में सामने आया कि बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से पैसों की हेराफेरी की गई है। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। द्वारका जिला पुलिस ने 2 शातिर झपटमारों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी सुनसान जगह पर लोगों को डरा धमकाकर उनसे मोबाइल फोन छीन लिया करते थे। ऐसे ही एक पीड़ित युवक ने ककरोला रोड पर अपना मोबाइल फोन छिन जाने की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी। इसी के मद्देनजर पुलिस छानबीन में जुटी थी, जिसके तहत आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला गया। इसी बीच पुलिस ने कैमरे में 2 मोटरसाइकिल सवार युवकों की पहचान की, जिनकी गतिविधियां संदिग्ध लग रही थी। पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर इनके ठिकाने तक पहुंच गई और इन्हें गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से छीने गए कई मोबाइल, वारदात में इस्तेमाल बाइक और एक चाकू भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। हत्या की कोशिश के मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपियों नवीन उर्फ डिल्लू और आशीष उर्फ कुक्कू को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक दोनों आरोपियों की अपने बिजनेस पार्टनर ब्रह्मजीत के साथ पैसों को लेकर अनबन चल रही थी। नवीन और आशीष ने जब उससे अपने 12 लाख रुपए लौटाने को कहा तो वो आनाकानी करने लगा। इसी से तैश में आकर नवीन ने पिस्टल निकालकर उस पर गोली चला दी। इसके बाद ये दोनों वहां से फरार हो गए। पुलिस को सूचना मिली थी कि ये दोनों रोहिणी सेक्टर 24 में किसी से मिलने आने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने वहां जाल बिछाया और इन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल पिस्तौल भी बरामद कर ली है। हत्या की कोशिश, लूटपाट,
हथियार तस्करी और कई संगीन वारदातों में वांछित एक बदमाश आकाश को द्वारका जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आकाश उत्तर प्रदेश के कन्नौज में हुई 2 हत्याओं में शामिल होने के साथ ही नजफगढ़ इलाके में हथियारों के बल पर हुई लूट में भी शामिल रहा है। कन्नौज में हुई हत्याओं में बेल मिलने पर अब ये जेल से बाहर आया हुआ था। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुख्यात अपराधी पपरावत रोड के पास झटीकरा में आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने ट्रैप लगाकर उस वक्त इसे धर दबोचा जब ये चोरी की मोटरसाइकिल पर सवार होकर यहां से जा रहा था। पुलिस ने इसके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल, एक देसी पिस्टल सहित 2 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। पुलिस के जवान दिन रात अपने फर्ज को अंजाम देने में लगे रहते हैं, लेकिन इस वजह से कई बार वो अपनी सेहत पर पूरी तरह ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसका सीधा प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है। लेकिन अब उन्हें स्वास्थ्य बनाए रखने के मकसद से दिल्ली पुलिस द्वारा वेलनेस सेंटर्स की स्थापना की जा रही है। इन सेंटर्स में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग कर पुलिसकर्मी अपने आप को सेहतमंद बनाए रख सकते हैं। एक रिपोर्ट। वर्जिश करने से तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। तंदुरुस्ती से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, जिससे बीमारियां हमसे कोसों दूर रहती हैं। कोरोना काल में इसका महत्व और भी बढ़ गया है और लोग खुद को स्वस्थ तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस द्वारा पुलिस कर्मियों को स्वस्थ बनाए रखने के मकसद से पुलिस स्टेशनों और पुलिस कॉलोनियों में वेलनेस सेंटर्स की स्थापना की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस आयुक्त एस.एन. श्रीवास्तव ने द्वारका सेक्टर 23 स्थित पुलिस स्टेशन पर प्रोजेक्ट निरामय के तहत एक वेलनेस सेंटर, ओपन जिम और योगा पार्क का उद्घाटन किया। इस मौके पर अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। हमने इस कोरोना पीरियड में ये पाया कि हर एक को स्वस्थ होना चाहिए। इस दौरान हम लोगों ने काफ़ी बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए थे, मेजर्स लिए थे, जिसमें एक किसी भी पुलिसकर्मी की इम्यूनिटी ज़्यादा बढ़े, उसके लिए योगा हम लोगों ने किया था। साथ में उनको आयुर्वेदिक ड्रग्स भी दिया था। तो इससे जो हमें तजुर्बा मिली, तो हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप पे गए कि हर एक पुलिस कॉलोनी में, जहाँ पुलिसकर्मी भी रहते हैं और साथ में उनके परिवारजन भी रहते हैं, उनको किस प्रकार से शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखा जाए, उसके लिए हम लोगों ने एक वेलनेस सेंटर स्टार्ट किया है। ये द्वारका में है और इसके अलावा 5 और सेंटर्स में भी ऐसे इंतजाम हुए हैं वेलनेस सेंटर्स की। पुलिस आयुक्त ने इस वेलनेस सेंटर, ओपन जिम और योगा पार्क में मिल रही सुविधाओं का जायजा भी लिया। यही नहीं, उन्होंने ओपन जिम में लगाए गए फिटनेस यंत्रों पर अपने हाथ भी आजमाए। गौरतलब है कि कार्य के दौरान पुलिसकर्मियों को कई बार जबरदस्त तनाव से गुजरना पड़ता है। घंटों काम में लगे रहने और बाहर का खाना खाने से उनके स्वास्थ्य के साथ साथ कार्य क्षमता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पुलिसकर्मी स्वस्थ बने रहें, इसी को ध्यान में रखकर इन सुविधाओं को विकसित किया गया है। पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के साथ साथ उनके परिवार के सदस्य भी इन सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सेंटर पर डॉक्टर्स की टीम भी तैनात रहेगी, जो पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को
स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के बारे में निःशुल्क परामर्श भी प्रदान करेगी। प्राइमरी यहाँ पे जो इंतज़ाम है वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए है। जैसे आयुर्वेदिक डॉक्टर भी है, एलोपैथिक डॉक्टर भी है, योगा, आउटडोर एक्सरसाइज का इंतज़ाम है, और अगर किसी को भी मानसिक रूप से कोई काउंसलिंग की आवश्यकता है तो वो भी है। इसमें ये भी ध्यान दिया गया है कि वो अगर अकेला कोई काउंसलिंग चाहते हैं बिना कोई उसको पब्लिक किए हुए, तो वो भी इंतजाम है। अब पुलिसकर्मी खाली समय में इन सुविधाओं का लाभ उठा खुद को तंदुरुस्त बनाए रख सकते हैं। इससे उनके कार्य करने की क्षमता में भी काफी इजाफा होगा। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।